हारी यानी सबका मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाली मंगल घड़ी आ गई है, क्योंकि विपक्ष बेचैन है और बीजेपी पूरे गाजे बाजे के साथ कह रही है राम लला हम आएंगे। श्री राम के नाम पर कत्लेआम किया गया, श्री राम के नाम पर मस्जिद को गिराया गया। इस्लाम भी आप ही बताने लगे। कोर्ट में अभी आप हिंदू पे बता रहे थे, अभी आप मंदिर पे प्रवचन दे रहे थे, दलितों पे प्रवचन दे रहे थे। मैं उसके कान में जाकर समाप्त हो गया जातिवाद। कितना विलाप करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मंदिर बनने वाला है। ये जब देखेंगे ना इनकी उम्र घटेगी। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। और सीएनबीसी आवाज में आज दिन है पब्लिक डिबेट का टक्कर में। मंगल भवन अमंगल हारी यानी सबका मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाली मंगल घड़ी आ गई है व्यूअर्स। और इसके साथ ही कई विघ्न संतोषी मैदान में कूद गए हैं और इस शुभ घड़ी पर एक से बढ़कर एक विषैले शब्दबाणों की झड़ी लगा दी गई है। कांग्रेस नेता उदित राज कह रहे हैं कि बीजेपी राम को बेच रही है, तो विपक्ष के नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि बीजेपी राम के नाम पर बाजार को गर्म करने में लग गई है। लेकिन मुद्दा सिर्फ निचले स्तर वाले कांग्रेस के बयानों का नहीं है। विपक्ष के कई नेता राम मंदिर के नाम पर इस समय क्रेडिट कार्ड लेकर मार्केट में घूम रहे हैं, मैदान में घूम रहे हैं। जो कभी राम मंदिर के खिलाफ बयान देते थे, उनको भी अब राम मंदिर का क्रेडिट चाहिए। कल तक जो राम मंदिर को कोसते थे, वो आज राम नाम की बहती गंगा में डुबकी लगाने के लिए उत्सुक है। इन्हें अब इनविटेशन भी चाहिए अयोध्या जाने का। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाने पर इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या राम मंदिर के नाम पर विपक्ष की दोहरी सियासत अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है? आज इसी सवाल पर होगी जनता के बीच देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि विपक्ष बेचैन है और बीजेपी पूरे गाजे बाजे के साथ कह रही है राम लला हम आएंगे। याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी को, याद करिए लाल कृष्ण आडवाणी को। और आज जो सारथी बने थे लाल कृष्ण आडवाणी के रथ के, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अगवानी कर रहे हैं। जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। पूछा नानी, अब तो आप बड़े खुश हो गए। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। अजब सियासी विरोध की गजब कहानी देखिए। एक वो दौर था जब पूरा विपक्ष बीजेपी को ताने देता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और एक ये दौर है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है और अब विपक्ष के सुर देखिए कैसे बदल गए हैं। इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने श्री रामचंद्र जी को हमेशा भुनाने की कोशिश करी, सियासत में घसीटा है उनको। भगवान राम सबके हैं और किसी के पार्टी का बना लेने का मतलब है कि वो धर्म को बेचने के बराबर है। आप मंदिर में बुला के क्या राम को दिखा रहे हैं? हमारा दिल में, हमारा हृदय में राम है, नाम नाम पे राम है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी राम मंदिर का निर्माण। वो इस मुद्दे पर हर बार वोट चाहती थी। विपक्ष की शिकायत है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को ही न्योता क्यों दिया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाना चाहिए था। तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इसकी वजह भी साफ बता दी गई।
प्रधानमंत्री जी को ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हें तो रिसीव करना है, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर, इनको दो को छोड़कर और कोई राजनीतिक व्यक्ति उस दिन के बैठक में नहीं होगा। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली उन सब के लिए जवाब है 22 जनवरी 2024 श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया है, भगवान श्री राम का विरोध किया है, उनके मन में क्या बीत रही होगी, ये उनसे पूछें। ये कुंठित आत्माओं को इतना ही कहेंगे कि भव्य राम मंदिर का जब शुभारंभ हो तो जा करके वहाँ पर दर्शन करें और अपनी कुंठा को जो है वो ठीक करके और ठीक ठाक दिमाग से बाहर निकल पाए। सवाल ये है कि जो कहते थे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, जो तंज भरे अंदाज में तारीख पूछते थे, वो आज इतने हैरान परेशान क्यों हैं? बड़ा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर का असर 2024 चुनाव पर पड़ने जा रहा है? तो बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं कई दिग्गज मेहमान। मेरे साथ पहले मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक। मेरे साथ मौजूद है लेफ्ट के नेता, लेफ्ट आइडियोलॉग विवेक श्रीवास्तव जी, उनका अभिनंदन है। नेता पीस पार्टी के शादाब चौहान, साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्म गुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर मौजूद है, आध्यात्मिक गुरु, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। और जनता जनार्दन, आपका अभिनंदन है। तो टॉपिक आज का है, विषय आज का है राम लला हम आएंगे। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, आम आदमी पार्टी भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, समाजवादी पार्टी भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, पूरा इंडिया अलायंस के गठबंधन का हर एक दल चाह रहा था मंदिर बन जाए। तो बीजेपी ने इसमें किया क्या है जो आपको क्रेडिट मिले? क्रेडिट कार्ड तो सबका है। देखिए, सबसे पहली बात कि राम मंदिर हमारे लिए कोई वोट का इशू नहीं है। बीजेपी जब नहीं बनी थी, उसके पहले जनसंघ था, उसके पहले आरएसएस, जो मर्जी आपको करना है वो कर लीजिए। राम मंदिर इस देश के, इस विश्व के हिंदुओं का संघर्ष था जो 600 साल बाद आज पूरा हो रहा है। आपको क्या लगता है ये अदालती आदेश के बाद आज ये राम मंदिर बन गया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई? मैं कहता हूं हमारे लिए शर्म की बात है कि इस राम मंदिर को, अपने राम लल्ला को मंदिर में स्थापित करने के लिए हिंदू बहुल राष्ट्र होने के बाद हमें 600 साल लग गए। क्यों? किसके कारण? क्या इस देश के हिंदू नहीं चाहते थे कि राम लल्ला मंदिर में आए? किन साजिशों के कारण राम लल्ला को एक झोपड़ी में बंद करके रखा गया? यही हमारा आस्था, यही हमारे आस्था का स्वाभिमान और यही हमारे आस्था के प्रति लोगों की झलक। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत लोग आ रहे हैं। यही कहते थे ना आज से 24 साल पहले, जब 1989 में जब रथ यात्रा निकली थी आडवाणी जी के नेतृत्व में। आज मैं कहता हूं 11 और 23, 34 साल के बाद आज वो सपना साकार हो रहा है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के अगर जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में अगर वो एक उपलब्धि बोलेंगे तो कहेंगे कि 34 साल के संघर्ष के बाद मेरे रहते आज मैं राम मंदिर में चला गया। हम सबकी जीवन की उपलब्धि यही होगी। जी। और आपने जो बोला, एक बात और मैं कह दूं जी, कि बहुत विषैले शब्द निकल रहे हैं। बहुत लोग वो कह रहे हैं बाजार में आप बेच रहे हैं राम को। वही मैं कह रहा हूं। तो एक बात मैं बता दूं, धक धक जल रही है अग्नि, धक धक जल रही है अग्नि, दिल में हमारे ज्वाला है। फुफकार नहीं बर्दाश्त हमें, हमने विषधर को पाला है, हम फुफकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी 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 जी, मैं रुक करता हूं विवेक जी। विवेक जी, गोलियां चलवाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने, सदन में अनाउंसमेंट करी देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेताओं ने, और बोला हम मस्जिद बनवाएंगे। अब क्रेडिट भी सबको चाहिए कि हम सब की वजह से बन रहा है राम मंदिर, कैसे मिल जाएगा बताइए? पहली चीज सरकार का और पार्लियामेंट में चुने हुए जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपके एमएलएज हैं, इन लोगों का काम मस्जिद मंदिर बनवाना नहीं होता। द गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू मेक टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, आप स्कूल्स बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, हेल्थ केयर पे ध्यान दीजिए। और यह दुख की बात है कि 2023 के अंदर जब इलेक्शन 2024 में आने जा रहे हैं तो डिबेट का विषय साहब कि मंदिर किसने बनाया। यह दिखाता है कि हमारी मानसिकता किस दिशा में जा रही है। मेरे मित्र आलोक जी ने बोला हिंदू बाहुल्य राष्ट्र, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है,
यहां पे फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन जिसमें महात्मा गांधी थे, उन्होंने इंश्योर किया कि एक आदमी का एक वोट होगा, चाहे वो हिंदू होगा या मुसलमान, एंड वी आर ऑल इक्वल सिटीजन्स. इट इज नॉट अ हिंदू राष्ट्र स्टिल, थैंकफुली, एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ दैट मुझ जैसा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो श्रीवास्तव लिखता है, क्योंकि बाय बर्थ हम हिंदू कह सकते हैं अपने को, हालांकि मैं एक कम्युनिस्ट हूं, मैं एक नास्तिक हूं, लेकिन मैं भी अपनी बात बोल सकता हूं, क्योंकि रिलीजियस बाय गॉड्स, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या किसी और, मेरी आवाज को आज राम मंदिर बनाना, नहीं क्या राम मंदिर बनाना नफरत की बात है? राम मंदिर का एक डिस्प्यूट था, इस देश के नागरिकों के बीच में था, जिसको कोर्ट ने सुलझाया जी. उसका एक पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना और क्यों लेना देना होना ठीक है. स्वामी दीपांकर, मैं कहूंगा कि आदमी में जहर इतना भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है. और कल सुनोगे आदमी के काटने से रास्ते में सांप कोई मर गया है. तो मैं बड़ा हैरत में पड़ता हूं. इसी देश में, इसी राज्य में छोटे से झगड़े पर उलेमाओं को प्लेन भेजकर बुलवाया जाता था चार्टर्ड लखनऊ, तब कोई कुछ नहीं बोलता था. कितनी मस्जिदें बन गई उत्तर प्रदेश में, कोई एक शब्द नहीं बोला. एक 3 देवता हैं अमीश भाई, हिंदू धर्म के मानने वालों के, भगवान राम, महादेव और भगवान कृष्ण. ये हम लोगों की आस्था का केंद्र ही नहीं, हम लोगों के दिल में धड़कने वाली धड़कन जैसे टक 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 जो करती है ना, वही. और शिव हमारे शीश हैं दादा, राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है. और जब अपने ही प्राण को देखकर प्राण प्रसन्नचित हो रहा है, तो मुझे ये पीछे का ये छाया चित्र याद आ रहा है. अटल जी के वो शब्द के धरा को प्लेन करना होगा, अडवाणी की वो रथ यात्रा और उसके सारथी बने आज वो योद्धा जिसके कार्यकाल में ये बना. किसने कहा कि 10,000 पन्ने हैं, 20,000 पन्ने, इनको ट्रांसलेशन करिए, क्यों जल्दी करवा दिया? इनका दुख ये है कि इसका फैसला आ क्यों गया. इसका फैसला तो भी और बाद में आना चाहिए था. कपिल सिब्बल के शब्द भूल गए, आप लोग भूल गए, या याद है? और महात्मा गांधी की विवेक भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की कि महात्मा गांधी ने तो महात्मा गांधी को कोट कर रहे थे. मुझे हैरत होती है, पुणे की यरवदा जेल में जब अंग्रेजों ने 1932 में कहा कि कम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, तो महात्मा गांधी तत्क्षण अनशन पर बैठ गए, मरण अनशन पर, यह कहकर के मैं अपने देश को जातियों में नहीं बंटने दूंगा. बाय बर्थ में श्रीवास्तव और हिंदू होने की बात कर रहे हैं. इसका मतलब देश को नक्षत्र मंडल में इतने तारे नहीं है जितनी जातियों में तुमने बांट दिया. इन्हें हिंदू बनाकर रखिए तो सही, जो 500 साल प्रतीक्षा में. ये आपके शास्त्रों ने बांटा, मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बांटा. मैं डंके की चोट पे कहता हूं अमित भाई, मैं आचार्य जी इन्होंने बात करी, उस व्यवस्था ने बांटा जिसमें आप कहते हैं पूजा कराने का, पुजारी बनने का अधिकार एक स्पेशल जाति को मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा. विवेक भाई एकदम उस जाति की उस जातिवाद की काट भी. एक मिनट दादा रुकिए, 1 मिनट. किस शास्त्र में लिखा है, शास्त्र का बताइए, रेफरेंस दीजिए. ये जितने मंदिर आप देख रहे हैं, शास्त्र का ब्राह्मण के अतिरिक्त शास्त्र का रेफरेंस दीजिए. भगवत गीता के शास्त्र का रेफरेंस दीजिए. भगवत गीता के अंदर वर्ण व्यवस्था के बारे में बोला गया है. निकालो जरा गूगल, कौन से शास्त्र में जाति वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई किया गया है. बताओ जरा कौन से शास्त्र में. मैंने बता दिया आपको, मैं भगवत गीता के अंदर वर्ण व्यवस्था लिखी है. देखिए आप, है ना, जाति और वर्ण है क्या? उसी वर्ण व्यवस्था से जातियां उत्पन्न कहां लिखा है? उसी से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ. नहीं, पर भगवत गीता में कहां जाति लिखी है? भगवत गीता में जाति कहां लिखी है? अच्छा, आप किसकी बात करते हैं? आप किसकी बात? एक सेकंड बात करी जाती है, बात करी जाती है कि भारत के अंदर जातिवाद कब से है. मैं पूछता हूं, भगवान राम ने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई और एक ब्राह्मण रावण का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था. आप बात करते हैं, और भारत तो आदिकाल से जातियों में बिलीव नहीं करता. ये तो अंग्रेज आए और जातियों का द्वेष करके गए. सुनिए पूरी बात, सुनिए. और जो पूरे दुनिया में डंका बजता है ना, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए. मां दुर्गा भारत के अंदर ही है और भारत के अंदर ही पूजा जाता है मां दुर्गा को. तो सोचिए, किसी और धर्म में कोई स्त्री को भगवान माना जाता है नहीं. सिर्फ हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसमें स्त्री को ईश्वर का रूप माना जाता है. ये फैक्ट है सर. सती प्रथा इसी देश में थी तो गलत थी ना. विवाह इसी देश में था, इसी धर्म में था, तो हटाई गई ना. दहेज प्रथा आज भी है, डाउरी टैक्स आज भी है, तो हटाई गई. इसी समाज में है, इसी धर्म में है. बाकी लोगों को भी आने दीजिए. स्वामी दीपांकर 30 सेकंड मुझे बोलने दीजिए, मेरा ही विषय है. बस एक बात इतनी सी कहना चाहता हूं, किसी शास्त्र में जाति का जिक्र नहीं है, ये आप सब लोग याद रखिएगा.
वर्ण का भी अपभ्रंश हो चुका है। मैं कहता हूं पढ़िए सर। अब आप गलत है। नहीं सर पढ़िए। अच्छा बताइए कहां लिखा? मैं बता देता एक एक करके आप अपनी पहले टर्म मुझे में बोलने बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। 30 सेकंड। ये जिक्र कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। इसका अर्थ है कि गुण और कर्म के आधार पर मनुष्य का आकलन होगा, जाति के आधार पर नहीं। वो भी गलत पेश करते हैं आप लोग। ठीक है, तो शदाब चौहान, रामलला का मंदिर बनना है और नेताओं के बयान आ रहे हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी ने तो कुछ भी छुपाकर ढककर नहीं करा, ऐलानिया करा? बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक बार ही नहीं कई बार रहा। ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी छुपा रही थी कि हम रामलला के, ये तो पता ही था कि बीजेपी की सरकार अगर फुल मेजॉरिटी से आएगी तो 370 भी हटेगा, चाहे कोई कितनी छाती पीट ले। राम मंदिर भी कोर्ट के निर्णय के बाद बनेगा, कोई कितना भी रोग आ ले। तो फिर अब आपत्ति क्यों है? देखिए, बीजेपी तो क्लियरली बोलती है कि हमने मंदिर बनवाया, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि जब मूर्ति रखी गई और एफआईआर में लिखा गया कि चोरों की तरह मस्जिद में मूर्ति रखी गई 1949 में, वो कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया वो कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद को चंद गुंडों ने, दहशतगर्दों ने शहीद किया, वो उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। और आखिरी बात मैं ये बात कहूंगा, ये बार बार क्लेम करते कि हमने किया, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था क्या आपके दबाव में था? आप ये कहना चाहते हैं क्या तरुण गोगोई साहब को राज्यसभा इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्हें आस्था की आधार पर फैसला दिया, न्याय के आधार पर नहीं दिया, इसलिए उनको गिफ्ट किया गया? क्या आप ये क्लेम करना चाहते हैं? तीसरी चीज क्या था? तीसरी चीज तो न्याय क्या है? बिल्कुल बता रहा हूं। न्याय यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहां मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। अच्छा, तो 10 सेकंड, कोई प्रमाण नहीं मिला कि 12वीं सदी से 16वीं सदी तक वहां तक क्या था, जब प्रमाण नहीं था। लेकिन मुसलमानों को जमीन वहां दे दी गई, जब मुसलमानों की या तो कहिए नहीं थी, अगर थी तो अल्टरनेट लैंड क्यों प्रोवाइड करी गई? यह साबित करता है कि आस्था की बुनियाद पर फैसला किया गया। इसीलिए हम लोग क्यूरेटिव पिटीशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था? इलाहाबाद बीजेपी की सरकार केंद्र में भी नहीं थी, उत्तर प्रदेश में भी नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इलाहाबाद क्या था? व्यूअर्स ध्यान से सुनिए, इलाहाबाद क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया क्या था। क्या फैसला? तीनों पार्ट्स में नहीं, मेन चबूतरा किसको दिया था? मेन चबूतरा किसको दिया था? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। मेन चबूतरा किसको दिया था? तो फिर तब किसका दबाव था? सुप्रीम कोर्ट गए ना सर। सत्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। 10 साल पहले भी कोई नहीं छुपा सका, और एक 500 साल पहले भी कोई नहीं छुपा सका। आस्था सुनिए, तो कैसे को बदलेगा? श्री राम से ज्यादा जितना प्रेम मैं कर सकता हूं शायद आचार्य जी इसलिए नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, आपने भी कहा कि ब्राह्मण का वध किया था, और परशुराम जी से भी क्या मसला था? क्योंकि हमेशा कभी ब्राह्मण नहीं चाहते कि क्षत्रियों का राज कायम हो, इसीलिए क्षत्रिय को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। कंफ्यूजन डाल दिया आपने। आपका प्रेम क्यों? आप भगवान राम से प्रेम आपसे ज्यादा कोई क्यों नहीं कर सकता? कारण मतलब कारण यह है कि श्री राम का और हमारा पारिवारिक आस्था आपकी हो सकती है, आपका सम्मान है, लेकिन मेरा रिश्ता पारिवारिक तो बदल क्यों गए फिर? कहां बदले हैं? मैं परिवार को मान रहा हूं। आस्था तो भगवान राम, लेकिन भगवान राम तो रघुवंशी थे, तो आप इसीलिए तो बोल रहा हूं, आप कहां दूसरे वंश में चले इसीलिए गए? तो बोल रहा हूं मैं कि श्री राम के नाम पर कत्लेआम किया गया, श्री राम के नाम पर मस्जिद को गिराया गया, श्री राम के नाम पर आज गुंडागर्दी की जा रही है, और श्री राम के नाम का सौदा कर रहे हैं लोग। सच्चाई तो ये है बिल्कुल कि हमास के लोग क्या बोलकर बम फोड़ के गए हैं, हमास क्या वाले बोल के उसका करके गए हैं, बम तो वहां फोड़े जा रहे हैं। वहां भी ओके स्वामी जी, मालेगांव बम ब्लास्ट क्या बोल के किया गया? 10 मालेगांव बम सेकंड, 10 हमास हमास छोड़िए दादा, बहुत दूर है। हम ये कह रहे हैं कन्हैया का राजस्थान में क्या बोलकर किया गया? ये तो राजस्थान नजदीकी है। किसी ने फेवर किया उसका? खैर अरे भाई साहब, आप बात क्या कर रहे हैं? आप बात क्या कर रहे हैं? मैं तो इतना मात्र कहना चाहता हूं, ठीक है आपकी अपनी इच्छा शुभेच्छा है, मगर इस देश की आस्था को अब शब्द बोलने का इजाजत किसी को नहीं है। और इजाजत क्यों मिलता आप लोग जानते हैं? इसलिए मिलता है कि हम लोगों को बांट दिया जाता है। राम भद्राचार्य जी हैं तुलसी पीठ के, और उनकी गवाही के बाद ही रामलला विराजमान हो पाए, इसलिए उन्हें शत नमन है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आज जब स्वागत कर रहे थे चित्रकूट में, उन्होंने बोला कि मेरे सामने अगर भारत मां खड़ी हो तो मेरा पहला नमस्कार भारत मां को होगा, अगर प्रभु राम और भारत मां खड़ी हो तो मेरा पहला नमस्कार भारत मां को होगा। क्या आपको लगता है रशीदी साहब, जो सवाल है इस समय कि भगवान राम इस देश की वास्तविकता है, भगवान राम इस देश का परिचय है, भगवान राम इस देश की आस्था है, और भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर जब स्वरूप ले चुका है, मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो रोने से क्या होगा? तो बुरा भला बोलने से क्या होगा? तो गाली देने से क्या हो जाएगा? कुछ बदल जाएगा क्या?
देखिए, राम के अस्तित्व को कौन नहीं मानता। सैकड़ों साल पहले अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा उनको, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर आदमी मानता है। लेकिन जिस राम की बातों को लेकर आप कहते हैं कि साहब राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए जी, ये कौन से राम के वंशज हैं? ये कौन से राम को मानने वाले हैं जो दलित के बेटे को इसलिए मारते हैं कि वो टोंटी से पानी पी ले? विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी बेच रही ये है राम को। ये कौन से राम के वंशज हैं? ये कौन से राम को मानने वाले हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति को मंदिर में जाने ना दिया जाए? किसने मंदिर में नहीं जाने दिया? आपने देखा नहीं? आप देखिए अनदेखी कर रहे हैं। किस अरे कितना बड़ा वाकया, कितना चर्चित। आप किस तरह अनजान बन जाते हैं जरा इस देर में। अब सुनिए मेरी बात पूरी देश के राष्ट्रपति की बात करें, जिम्मेदारी से मैं बड़ी जिम्मेदारी से करिए बात। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जाएंगे 22 में। क्या देश के राष्ट्रपति को बुलाएंगे? 22 में नहीं, 24 में। 22 तो चला गया। 2024 में 22 जनवरी में, जनवरी 24 जी साल 2024 जी। मैं गलत नहीं हूं। क्या देश के राष्ट्रपति को नियंत्रण देंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बीजेपी एक मार्केटिंग करने वाली पार्टी है। सारा काम किया है कांग्रेस ने, जैसे अभी शादाब चौहान ने बताया, सारी दुनिया जानती है। लेकिन कांग्रेस उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाई, बीजेपी ने मार्केटिंग कर ली। अब मैं जरा कुछ और उस मार्केटिंग का फायदा उठाकर जिस जज ने उसका फैसला सुना उसको राज्यसभा मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस मार्केटिंग नहीं कर पाई, इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कांग्रेस में अक्ल नहीं है, मतलब यही कह रहे हैं? अगर मार्केटिंग ना करे आदमी, क्या कह रहे हैं आप? अगर कोई मार्केटिंग करने वाला अच्छा ना हो तो बेवकूफ होता है। फिर अब क्या कहना क्या? आप बताइए ना मुझे, कहना क्या? आपका जो विश्लेषण है। नहीं, मेरा विश्लेषण नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर कोई अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी ना कर पाए तो वो बेवकूफ है। ओके, मेरा बड़ा ये पता नहीं कौन से वो लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बेवकूफ कहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी मेरी एक बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा एक मिनट, मेरी एक आपत्ति है, मेरी बहुत एक सीवियर आपत्ति है। अब बुरा मत मानिएगा। मैं क्यों मानूंगा बुरा भाई? नहीं, क्योंकि बता रहा हूं, मैं कोई मंदिर में जा रहा हूं, मंदिर। एक मिनट नहीं, देखिए ये बीच में नहीं। जी। मस्जिद में कौन पूजा करेगा, कौन मौलवी रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हम हिंदू डिसाइड करेंगे? मुसलमान तो डिसाइड नहीं कर रहा है। कैसे इन्होंने कहा कि दलित को नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इनको क्या पता? मैंने कहा, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट पौने 3 मिनट सुना, पौने 3 मिनट मैंने पुजारी की बात ही नहीं देना पड़ेगा, मैंने कहा अलाउ दलित करना को मारा पड़ेगा। जाता है। एक उसमें भी मैं आ रहा हूं। हम इनके धर्मों के विषय में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये इतने कट्टर हैं कि अगर इनके धर्म के बारे में गलती से किसी के मुंह से निकल जाए तो सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। ये हमने देखा खंडन किया है उसको। और एक मिनट, हम नहीं चाहते हैं कि ये तय करें ये कौन होते हैं बोलने वाले। एक मिनट, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं यार? आप कश्मीरी जिहाद को गलत बोलेंगे तो बोलूंगा। किसी ने नहीं जोड़ा। मुसलमान कट्टर क्यों है? मैं आपकी बात कहते हैं, मुसलमान का नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बोलूंगा। मैं आपकी बात, मैं मुसलमान नहीं हूं। दूसरी बात, हमने तो कभी नहीं कहा। पर आप पूरे मुसलमान समाज को नहीं, आप मुस्लिम समाज को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी विचार रख रहे हैं। ठेका नहीं ले सकते, ठीक है? आप ले रहे हैं हिंदू का ठेका? हाँ, मैं तो ले रहा हूँ। अब एक मिनट ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट तो मैं भी ले रहा हूँ। एक मिनट, उसमें क्या दिक्कत? हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई, हमने तो कभी नहीं कहा कि शिया सुन्नी एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा अहमदिया क्यों नहीं शिया के मस्जिद में जाते हैं या सुन्नी के मस्जिद में जाते हैं। ये कौन होते हैं बोलने वाले? ये कौन होते हैं बोलने वाले? मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट, एक मिनट, जवाब लूंगा। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि राम मंदिर न्यास का पहला शिला एक शेड्यूल कास्ट के लोग ने डाला, कामेश्वर चौपाल, उस पर तो जबान नहीं आती। और कहते हैं कि दलित, एक मिनट, उसके बाद कहते हैं कि अरे आप तो शुरू से नास्तिक रहे हैं, आपको तो इस देश के धर्म के पंजाब से मतलब ही नहीं है, आपकी बात क्या करनी है? इनको तो राम मंदिर बनने से चिढ़ है। राम भद्राचार्य जी ने बोला है, एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। अभी तो रामलला विराजमान हो रहे हैं, मंदिर बनके तैयार हो रहा है, कितनी हायतोबा मची हुई है, गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करना चाहिए। उन्होंने बोला उनके वर्ड्स ये हैं, गीता राष्ट्र ग्रंथ घोषित करें, मेरे मित्र से ये प्रार्थना है। मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला। तो मैं समझता हूं कि भारत के लोगों के लिए श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा ग्रंथ है, जो जीवन जीने की पद्धति के साथ क्या है, गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। तो दीजिए ना सर। जी, हम कॉन्स्टिट्यूशन सर फॉलो करिए सर, हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे सर, आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या बोलेंगे,
करेंगे, रोचक किस क्या दिन जानते नॉनवेज हैं की दुकान खुलेगी, किस दिन क्या बंद हो गया, क्या ये डिसाइड करना चाहते हैं। सोचिए कि डिबेट की स्थिति क्या है। अभी आप इनके डिसाइड करने पे बोल रहे हैं? नहीं, यही तो करते अभी आए तो हैं ना, सेंचुरी से। अभी तो ना बोलने पे यही बोल तो रहे हैं। करते आए हैं सेंचुरी से, अभी सदियों से क्या करते आए ये हैं। सोच रहा जिसको हूं। छुओ, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हिंदू रिलीजन हैज बॉइल्ड डाउन whom to touch, whom not to touch, what to eat, what not to eat। मुझे जवाब दे। उन्हीं विवेकानंद ने यह भी कहा था कि जब कोई धर्म बदलता है, आगे कहूं तो दुख होगा। नहीं कह दीजिए। जब कोई धर्म बदलता है तो हिंदू धर्म का समक्ष एक शत्रु खड़ा होता है। उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा। अब मैं अपनी बात कह दूं? सुन लीजिए। अब मैं अपने टर्न पे बोलिए। अब हम अम्बेडकर जी शत्रु थे? नहीं, अब अम्बेडकर जी की सुनिए। नहीं, शत्रु थे अब अम्बेडकर जी की सुनिए। जिस दलित कहकर आपका 5-4 मिनट बीता, उन्होंने ही अपनी पुस्तक हुआर शूद्रा के चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में कहा कि उस शूद्र का जिक्र एक आम आदमी से है ही नहीं। गलत बोल के तो आदमी को भड़का रहे हो दादा। और ठाकुर मतलब दलितों के खिलाफ क्या कभी हुआ ही नहीं। क्या कहानी, आपके बीच में वो नहीं, क्या कहानी है? आप उनको 1 मिनट बोलने दीजिए ना। दादा, ठाकुर बनिया पंडित क्यों और आखिर हम सब खंडित क्यों? हम लोग हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, बांटने से बटेंगे नहीं। जाति की काट आपको लगता है राम है? दादा, मैं समझता हूं कि राम से बढ़कर है कौन? बताइए, कौन से राजा रजवाड़ा या राजा के यहां वो ठहरे? किसके यहां ठहरे? आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्ला, केवट के यहां वो ठहरे। इसलिए राम राम थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक में वो चीज समाज में क्यों नहीं हुई? एक हाथ कंगन को ऊपर ब्लेम कर देने से कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये सामने यूथ बैठा है, हिंदू होने में बिलीव करते हो या जाति में? इन्हें थोड़ा तेज बोलो, सुनता नहीं है। भारत में विश्वास करते हो? भारत में विश्वास करते हो या बटने में विश्वास करते हो? भारत में करते हो ना, तो बटो मत। हाँ, हिंदू मुसलमान बटो मत। मैं रोचक है और संविधान को फॉलो करो। दादा, मेरा मन कर रहा है मैं ताली बजाऊं यार। मेरा मन कर रहा है मैं ताली बजाऊं। गजब, मतलब के इतना गजब मैंने तो कह रहे हैं बांटो मत। नहीं, ये तो बांट ही रहे हैं। इतना गजब ये सदियों से बांटते आए हैं। मैं सत्ता में रहने के लिए एक धर्म की आड़ में ये सदियों से बांटते आए हैं। जी जी, रूल करते आए हैं। इतना सुनिए, हर चीज में सिंबोलिज्म। अब एक इतना सुनिए, आज 337 दिनों से जातियों में बटे हिंदुओं को एक कर रहा हूं। ये यहां स्टूडियो में, एसी स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं बांटने आए हैं। और इन्होंने क्या काम किया जिससे हिंदू एक हुआ हो? हर रोज कहते हैं कास्ट सेंसस कराएंगे, हर रोज कहते हैं जातीय गणना कराएंगे और जातीय गणना कराएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मां भारती के रक्त के बिंदु बांटे जाएंगे, जातियों में बांटकर अब हिंदू बांटे जाएंगे। जी, लेकिन क्या ये शदाब, आपकी बात पे आता हूं। मेरा बहुत सीधा और डायरेक्ट सवाल है आपसे, और सवाल ये है, क्या यही काट है, क्या यही काट है जो जातीय जनगणना हम लाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं रामलला हम आएंगे? क्या राम जातियों की भी काट है जो इंडिया गठबंधन विपक्ष करना चाह रहा है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री राम ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। सबरी के बेर खाए हों, चाहे आदिवासी मल्ला केवट के यहाँ विश्राम किया हो, उसके यहाँ अपनी रात गुजारी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज सरकार में बैठे हुए लोग वही कर रहे हैं। मेरा आज सवाल भी है। हाँ, आज क्या हो रहा है? उन्होंने सीता जी की रक्षा के लिए रावण का वध किया था, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर हर घंटे 4 घटनाएं ऐसी होती हैं जहां महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है। रोजाना डकैती डलती है, हत्याएं होती हैं, अपराध होता है, अपराध मुक्त नहीं हुआ है। जिस दिन श्री राम से सच्चा प्रेम होगा, उस दिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे महिला सुरक्षित रह जिस सके। युग में हम ऐसी बात कर रहे हैं, हम सपना देखने की बात कर रहे हैं कि कोई अपराध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब राम का भी युग था तब भी सीता हरण हो गया था, लेकिन हरण भी का रावण बदला पैदा क्या हो गया था? था। हम क्या बात कर रहे हैं? राम राज्य तब होगा जब एक भी कुछ नहीं होगा। मतलब नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगानी तो ठीक है, लेकिन आप तो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस से है कि आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं राम मंदिर कि आप राम मंदिर के नाम पे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और आप रामलला को अब अपना बता रहे हैं। पर जब राम मंदिर का केस चल रहा था तब आपने 20-20, 28 लॉयर हायर किए थे कि राम मंदिर ना बन पाए, तब रामलला आपके नहीं थे। पब्लिक को कैसे चुप कराएंगे बताइए विवेक जी, कैसे क्रेडिट मिल जाएगा कांग्रेस को? मैं फिर यही कहूंगा, कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है। कोर्ट का एक डिसीजन था। ये हमारा जो देश है ये बहुत डाइवर्स है, अनेकों जातियां, अनेकों धर्म, डिस्प्यूट्स थे, डिस्प्यूट्स आते रहेंगे। हमारी एक व्यवस्था है, हमारा मीडिया है, हमारे कोर्ट्स हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव है। 10 सेकंड मैं फिर एक्सपोज ही करूंगा। मैंने बोला ना आज लड़ूंगा नहीं, फिर एक्सपोज करूंगा। इन्होंने कहा
जब बात हुई कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की। इन्होंने कहा ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। एक बार बताइए, कोर्ट में किसकी शपथ ली जाती है कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा? तो गीता संविधान का हिस्सा नहीं है। नहीं और वो राष्ट्रीय ग्रंथ हो गया तो संविधान बदल तो कोई जाएगा। ये इनकी सोच। कांग्रेस के वक्ता से सवाल है, विपक्ष से, कि आप, हाँ, विपक्ष से सवाल है मेरा कि आप अभी तो राम के क्रेडिट की बात करते हैं, लेकिन आप ही ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि राम काल्पनिक है, तो आज आप क्रेडिट की बात कैसे कर सकते हैं जब आपने राम को काल्पनिक माना है? ये कांग्रेस ये जो कोर्ट वाला था, हालांकि आप कांग्रेस के नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस को कैसे क्रेडिट मिल जाएगा? आप खुद जानते हैं कांग्रेस ने क्या क्या कर्म करे हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस का हाल ये हो चुका कि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। सारा पूरा जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के दौर में हुआ। अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद ना करते, मूर्ति ना रखी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं, समतल हो गई है जमीन। नहीं सर, अब रामलला विराजमान हो रहे हैं। सुन लीजिए, कान को सुन लीजिए, हम अपनी जनरेशंस को बताएंगे, सुनिए, हम जनरेशंस को बताएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी और हमारे लिए हमेशा ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। ये मेरा बिलीफ है। आपकी आस्था, आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे लिए मस्जिद पर अभी आप कह रहे हैं हम संविधान को मानते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि हमारे लिए तो कोर्ट के निर्णय के बाद भी वो बाबरी मस्जिद रहेगी। यही आपको एक्सपोज कर देता है। नहीं तो फिर संविधान ने, इसी संविधान ने दूसरी जगह दी है तो उसको मारिए मस्जिद। तो रामलला के मंदिर को आप मस्जिद क्यों मारेंगे? यानी आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन, आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन तो लीजिए, महाराज सुन तो लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। इसी संविधान ने मुझे इजाजत दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी आस्था के खिलाफ फैसला करे या संविधान के खिलाफ फैसला करे तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसी संविधान ने मुझे इजाजत दी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं बोल सकता? मैं तो बोलूंगा, मेरी आस्था है, फैसले देने चाहिए। बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है और मेरी आस्था को कुचला गया, और जिसने उस आस्था को कुचला है उसको ठीक है स्वामी दीपांकर, राज्यसभा दी गई। हम ताउम्र तक बताएंगे कि वो बाबरी मस्जिद थी आने वाली नस्लों को। जवाब मैं समझता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बेहद एजुकेटेड होंगी, उलझेंगी नहीं। दो तरफ होगा, एक तरफ क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो ऐसे, मगर ऐसे ना हो कि जहां फिर से डिवाइड जैसी सिचुएशन हो। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उस पर इतनी उंगलियां उठ क्यों रही है? अगर राम मंदिर इतने सालों बाद बन गया है तो क्या तकलीफ है उसमें? और अगर आप कहते हैं कि दलित को राम मंदिर में नहीं एंटर करने दिया जाएगा, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान लिखने वाले भी एक दलित थे, और अब जब आप ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं जाएंगे राम मंदिर में? कैसे कहा? जी जवाब रशीदी साहब। बेटा, यही सबसे बड़ा दुख है कि जिस दलित ने हिंदुस्तान को संविधान दिया, आज उसी दलित के मानने वाले लोगों को इस तरह से कुचला जा रहा है और इस तरह से उनको मंदिर में एंट्री देने की बात नहीं की जा रही है। इवन राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है, राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है। आप झूठ सुन रहे हैं अमीर जी। राष्ट्रपति मैं जी को रोक दिया जाता है कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये बार-बार झूठ बोल रहे हैं। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है? आजकल झूठ ही होता है। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं? बार-बार झूठ बोल रहे हैं। ये माननीय राष्ट्रपति की बात है, इसलिए मेरा निवेदन है राम मंदिर बार-बार झूठ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है सर। हमारी धार्मिक प्रतिष्ठानों पे टिप्पणी करने का इन्हें अधिकार नहीं है। रोका गया था, झूठ है ये। नहीं। ओके, गूगल करके अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग दिया। मेरे शहर में त्रिपुर मां बाला सुंदरी का सिद्धपीठ है, अभी वहां मेला भरा था, वहां हर व्यक्ति आया सर, और किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा। सवाल किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा। जी, इस तरफ से पहला सवाल आया है। आपका भी सवाल है मैडम, आपका भी है। ओके, बोलिए, सवाल क्या? मेरा प्रश्न स्वामी जी से है। आपने कहा कि हमें कोई भी जाति के अंदर भेदभाव नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब पुराने जमाने के अंदर लोगों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, वो लोग कहाँ से आते थे? वो कहाँ से आते थे? और अम्बेडकर जी ने जिसके लिए तालाब का पानी पी के अनशन किया था, वो कौन थे? तुम ना बोलते। वो द्रविड़ों की पीढ़ी जिसकी बेटा तुमने बात करी है, इनको नहीं दिखता। मतलब जब मैंने कहा उनकी भी सोचो तो कहते हैं मैं उनकी क्यों सोचूं? स्वामी जी आप उत्तर दीजिए। हाँ, वही हम कह रहे, तुम बोले भी क्यों नहीं बोलते? जोर से बोलो, सुनाई कम देता है। सुनिए, नहीं दादा, हमें बराबर सुनाई देता, आप नहीं बता पाते कुछ कहानी, और मैं बोलना भी नहीं चाहता। छोड़िए, मैं एक काम की बात बताता हूं। उस समय में जो घटना घटी दादा, उसकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मगर आज को क्यों बिगाड़े? आज तो एक होकर चल सकते हैं। आज जातिवाद दादा बोलने नहीं ये देखिए सवाल आपको तो मैं वहीं जाकर बोलूं, सवाल मैं उसके कान में जाकर समाप्त हो गया जातिवाद। इधर आइए आप जवाब। एक सेकंड, आपका सवाल, आपने जो सवाल पूछा मैं दादा आपसे कहने के लिए यहीं आ गया। उस समय जो हुआ गलत,
होना नहीं चाहिए। कोई इस देश में दलित नहीं था दादा, इस देश में शबरी के झूठे बेर खाने वाला इस देश का त्रिलोकीनाथ था जिसके हाथ में त्रिशूल है। मगर फिर भी एक बात कहूंगा कि अगर जो कुछ पूर्व में हुआ, दलित में एक बच्चे, देहरादून में एक बच्चे को अंदर जाने से रोका गया, मैं खुद जाकर के उसे भीतर दर्शन करा कर लाया। मैं एक चीज कह सकता हूं, हम चीजों को सुधार सकते हैं ना, हम सुधार सकते हैं। ये खड़े हैं भाई साहब, इनसे पूछिए हमारे अपने कॉलेजों में कहे हमारे नाम का आरक्षण खत्म कर दिया, 2% तक आय उड़ा दिए। पूछिए इनसे, और क्या कहकर गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी एक पुस्तक थी, अंबेडकर जी को आप मानते हैं, जरूर सुनिएगा, उनकी एक पुस्तक थी भारत और पाकिस्तान का विभाजन, उसे पढ़िएगा, आपको इनकी बातें झूठ और आप जब भी बोलेंगे आप यूं हंसने लगेंगे। जी जी जी, अब आपका सवाल है, बहुत धर्म अपनाया था, ये भी बोलिए। ठीक है, सवाल आपका सवाल मेरा भी स्वामी जी से ही है। क्या सवाल है? इन्होंने बोला था कि मणिपुर वाली जो महिला का वीडियो लीक हुआ था, उस पे प्रधानमंत्री को इन्होंने 1.5 घंटे बोलते हुए देखा। बिल्किस बानो के अपराधियों को फूल माला पहनाएगी, उस पे प्रधानमंत्री को बोलते हुए आपने कब देखा? नहीं, इनको इंटरेस्ट नहीं है बताइए मुझे। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि श्री राम ने शबरी के बेर खाए। मैं भी एक हिंदू हूँ, पर मैं अपने धर्म को लेके कट्टर नहीं हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं खाए थे, उनके मन में शंका क्यों आई? अब मैं अपनी बात कहूँ, लक्ष्मण सवाल जवाब। ये मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तार्किक प्रश्न है, और इसका उत्तर भी मैं देवी जी तार्किक ही दूंगा। जब राम साथ में हो तो लक्ष्मण की हिम्मत नहीं कि वो एक कदम भी बढ़ा दे, क्योंकि हम किस नहीं, मैं कंप्लीट कर दूं कि हमसे जब पूछा गया कि आप राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की बात करते हैं, वो भी 4 भाई थे, और भी 4 भाई थे, उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? हमारे में और उनमें थोड़ा सा फर्क है। हमने पिता के सामने तस्तरी में सजा करके उनकी गर्दन नहीं बेची। बिल्किस बानो पे क्या बोलेंगे? अब बिल्किस बानो पे भी बोल देता हूं दादा। ना। मैं एक चीज कहता हूं, चाहे देश की बेटी कोई हो, उसमें हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, बेटी बेटी होती है, सबको उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए। मगर अब आगे बोलने दीजिए दादा, ऐसे कोई ना बोलने दीजिए, जरूरी है बोलना। जी बोलिए, क्योंकि मौके पर टोकते हैं, ये प्री प्लान है सब। नहीं, आप ये नहीं, क्या होता 2 मिनट रुके बाद में बोलिएगा। अच्छा किया, गलत किया, मैं सिर्फ इतना बोल दीजिए। अब मैं एक बात, अच्छा किया, गलत किया, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, जी, साक्षी है दिल्ली की लड़की, तुम जानते होंगे दिल्ली में कितने चाकू मारे उसके माथे में, किसने कंडम किया? पूछिए, आपके शो में सुनिए, आगे चलिए अब विषय पर आते हैं, क्योंकि बात हुई राम और लक्ष्मण की, बात हुई राम और लक्ष्मण की। तो भारत जैसे मुल्क ने, भारत जैसे देश ने, भारतवर्ष ने 4 भाई देखे, एक राम, लक्ष्मण और भरत देखे, एक दारा शिकोह और औरंगजेब देखे। औरंगजेब और उसके भाई देखे। एक भाई ने अपने भाई का सिर काट के अपने पिता को गिफ्ट भेज दिया जेल के अंदर, और दूसरी तरफ भरत ने खड़ाऊ रखकर अपने भाई की राज करा। तो हम अपने घर में कौन चाहते हैं, राम, भरत और लक्ष्मण चाहते हैं या औरंगजेब चाहते हैं? यह निर्णय हमें खुद करना है अपने अपने घरों के अंदर। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, निर्णय वो खुद करे कि उसे अपने घर में अपने बच्चे कैसे चाहिए, राम, लक्ष्मण, भरत जैसे चाहिए या औरंगजेब जैसे चाहिए। निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट में कहा और बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, और प्रधानमंत्री ने बोला कि संस्कृत जैसी भारत की संस्कृति को पिछड़ा बताने वाले 1000 साल से हारते आए हैं और आगे भी हारेंगे। गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ। इन्हीं में से एक था संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अब मैं आपको विपक्ष के 2 दिग्गज नेताओं के 2 पुराने बयान सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको विपक्ष की डबल सियासत यानी दोहरी सियासत और राम मंदिर के नाम पर दोहरे चरित्र का अंदाजा लग जाएगा। सुनिए, ये दोनों बड़े फेमस नेता हैं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. जी,
अब दीपांकर साहब, इन सबको क्रेडिट चाहिए, डॉक्टर अजय आलोक, इन सबको क्रेडिट चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मेरी नानी को पसंद नहीं आएगा इस तरह का मंदिर जो बनेगा, लेकिन अब तो अरविंद जी भी जाना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता भी जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं और सब इन्विटेशन भी चाहते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 1000 साल से लोग कोशिश करते आए कि संस्कृति को नष्ट करने की, तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे अजय भारत की संस्कृति है जिसमें पूरा हिंदुस्तान शामिल था, जिसको हम अखंड हिंदुस्तान कहते थे, जिसको इन जैसे लोगों ने बांटते करके अब इतना छोटा सा कर दिया है। लेकिन हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई। और ये देखिए, कम्युनिस्ट जो खुद खत्म हो रहे हैं, बीच में चिल्लाना शुरू, कम्युनिस्ट बीच में चालू हो गए। आप क्या कह रहे हैं? इनका अस्तित्व है नहीं। पर ये तो प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। आप क्या कह रहे हैं? सरकार की परमिशन के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के अगर एक भीड़ जाती है, चाहे मस्जिद हो या मंदिर, और उसको तोड़ती है, विध्वंस करती है, नारे लगाती है सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए, क्या वो सही है? आपको अगर आपको उस मस्जिद को हटाना था, कोर्ट के थ्रू हटाते। आप भीड़ लेकर के गए, आप भीड़ लेकर के गए और आपने उस स्ट्रक्चर को तोड़ा, वो गलत है। सेवकों पे गोलियां चलाई, वो ठीक है। And I am saying that it was unconstitutional. You destroyed the constitution that day, सिर्फ इसलिए कि आपको वोट मिले, इसलिए कि आपको वोट मिले। पर इनकी तो सरकार, लेकिन सत्य क्या है विवेक जी, सत्य क्या है कि जिस दिन वो ढांचा गिरा था, उसके बाद बीजेपी की एक नहीं 4 सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी। सुनिए, क्यों ढांचा गिरा? क्यों 5 सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी? क्यों गिरा ढांचा? बताइए। और क्यों कल्याण सिंह ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था? कल्याण सिंह ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था? कल्याण सिंह ने बोला रामलला के लिए एक सरकार क्या, भीड़ को ले जाकर के कैसे मिल जाएगा? जिसको मस्जिद कह रहे थे उसको तोड़ा गया। डॉक्टर अब ये जितना विलाप करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मंदिर बनने वाला है। नहीं, तुम और ये जब देखेंगे ना, इनकी उम्र घटेगी। मैं बोला, मैं लड़ना नहीं चाहता। आप विलाप करिए और विलाप करिए, पढ़ा लिखा विलाप कीजिए, विलाप से कुछ होने वाला नहीं है। वक्त एक अंतराल का है, एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज पे टक्कर में पब्लिक डिबेट जारी रहेगी। देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन, और आज हम कर रहे हैं पब्लिक डिबेट। जी, माय हम्बल सबमिशन, यू गॉट योर टाइम, लेट हिम रिस्पॉन्ड 40 सेकंड। आज की तारीख में जो आदमी खुद कहता है कि मैं एथिस्ट हूं, नास्तिक हूं, मैं हिंदू धर्म में हूं, लेकिन हिंदू धर्म मानता ही नहीं, उसे क्या बात करना है भाई? हम लोग अपने श्रद्धा को मानते हैं, हमारे श्रद्धा का अपमान करने के लिए बैठ गए, हमारे श्रद्धा का अपमान करने बैठ गए। आपको नहीं, अरे कंट्री है आपका, कंट्री दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, आप कम्युनिस्ट, आप कलंक है इस देश पे, कलंक है इस देश पे। ये जितने कम्युनिस्ट हैं कलंक है इस देश पे, और इसीलिए विश्व से इनका समापन हो रहा है। अरे वर्ल्ड में खत्म हो रहे कंट्री अपोज करिएगा, अपोज करने लायक है, हम अपोज करेंगे, अपोज करने लायक है, बिल्कुल आज भी करें। जब ये तारीख पढ़ेंगे लोग तो ये भी कहेंगे कि जो झूठ फैलाया गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नकारा है कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। एंड में फैसला क्या है? ये तारीख लिखी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तारीख में फैसला क्या दिया? मैं बता रहा हूं। और फिर तारीख लिखने वाला ये लिखेगा कि दुर्भाग्य से उस वक्त की सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में था। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बोला मत कीजिए बीच में। बोलूंगा मैं बीच में कि आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट दबाव में था और आप कह रहे भारत के संविधान को आप कहनी होती है उसको जाने नहीं देते। बिल्कुल बोलूंगा मैं, मेरा बनता है बोलना, जाने नहीं देना चाहते, मैं बनता है मेरा बोलना। आप बीच में बोल जाते हैं। बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट क्यों में दी गई सवाल उठाते हैं, हम बोले भी ना। राज्यसभा क्यों दी गई? क्यों नहीं दे सकते? क्यों दी गई? क्यों नहीं दे सकते? बताइए आप मुझे। नागरिक नहीं है क्या? उससे पहले राज्यसभा नहीं मिली है लोगों को। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्यसभा मिली, फिर इस्तीफा देके फिर लोकसभा लड़वाया, यहां तक किया। ये हमें ज्ञान दे रहे हैं और फिर कहेंगे संविधान की बात मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं कि दबाव में फैसला किया। नहीं, अभी इनको बोलने दीजिए, आपको 30 सेकंड नहीं, आप 30 सेकंड बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट दबाव में था। हिंदुस्तान की जो तारीख है, क्यों कहा आपने? बहुत अच्छी तारीख है, बहुत अच्छी तारीख है हिंदुस्तान की। जिस संस्कृति की बात प्रधानमंत्री जी ने की है ना, वो संस्कृति पता क्या है? वो संस्कृति ये है कि जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने धर्म पर अमल करते हुए आजादी के साथ खुली फिजाओं में जी सकें। ये नफरत का जो बाजार आज गर्म किया गया 2014 के बाद में, ये संस्कृति नहीं है हिंदुस्तान। 2014 के बाद में नफरत का बाजार है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब कौन सा प्यार का बाजार था? किसने किया था? किसने किया था बंटवारा? बताइए। किसने मांगा था देश? अंग्रेज ने किया। किसने मांगा था दूसरा देश? अंग्रेज ने किया था ना। किसने मांगा था? आज आप मांगा किसने था? आज आप अंग्रेज को अच्छा कहते हैं, मांगा किसने था? और जिन्होंने इसको अखंड भारत बनाया उनको गाली देते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, उनको गाली दे रहे हैं। इन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
ईसाई सब एक साथ मिलकर रहें, ये हमारी देश की संस्कृति है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। ये बात असल में 57 इस्लामिक राष्ट्रों को भी समझा दीजिए कि वहां पे सब धर्म लोग को रहने दें। पाकिस्तान को समझा दीजिए हिंदुओं को मार मार के नहीं भगाएं। बांग्लादेश को समझा दीजिए वहां से हिंदुओं को मार मारने के नहीं भगाएं। झूठ बोल रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा। एक मिनट, पाकिस्तान दुबई ने मंदिर बना के दिया। अरे दुबई ने मंदिर बना के दिया आपको। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंदिर बना के बिल्कुल यूएई ने मंदिर बना के दिया। क्या लेंगे आप? क्या लेंगे आप? एक मुस्लिम देश आपको मंदिर बना के दे रहा है, बहुत अच्छी और बात आप है। उसी तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाइए। एक सेकंड, अब आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप दोनों भाइयों से मेरा निवेदन है, आप दोनों बड़े वरिष्ठ हैं, आपसे निवेदन है। आपने बोला देखिए ये है, बताइए इन 57 इस्लामिक देशों में से लोकतंत्र कहां पर है? जवाब है, जवाब दीजिए आप लोग। इस्लामिक 57 इस्लामिक देशों में से लोकतंत्र कहां पर है? बताइए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। इस्लामिक देश है। हिंदुस्तान में लोक, सुनिए मैं सवाल पूछा आपसे, सवाल पूछा। मैं काउंटर सवाल कर रहा हूं। क्यों काउंटर सवाल जब कर रहे हैं? मणिपुर पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते तो लोकतंत्र है? मणिपुर आप चले गए। लोकतंत्र मैं सवाल पूछा हूं, बताइए ना। 57 इस्लामिक देशों में से एक में बताइए लोकतंत्र है। एक देश में नहीं है लोकतंत्र, एक देश में चाहिए नहीं है लोकतंत्र। और यहाँ खुली हवा चाहिए, यहाँ खुली हवाएं चाहिए, यहाँ सब कुछ चाहिए, यहाँ बाबर की मस्जिद भी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि कतर में, यूएई में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन जहां लोकतंत्र नहीं है वहां अपराध ना के बराबर है। वहां हिंदू भाई आराम से नौकरी कर रहे हैं, सब सुरक्षित हैं। और लेकिन हमारे भारत में ये अफसोस होता है कि मेरा भारत तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मुझे गर्व है भारत पर, लेकिन यहां क्या हो रहा है? टारगेट किलिंग हो रही है। कभी मणिपुर में होता है, क्या बात कर रहे हैं आप? कतर से भारत को कंपेयर कर रहे हैं? बेटियों की इज्जत लूटती है। आप कतर से भारत को कंपेयर कर रहे हैं? भारत में लोकतंत्र है, कतर में लोकतंत्र कहां है? की रक्षा हमारी भारत में लोकतंत्र है, कतर में लोकतंत्र क्या है? आप लोग दीवाने हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के, वो आपको अपना भी नहीं मानते। लेकिन आज चलते चलते मैं जरूर एक बात कहूंगा निष्कर्ष के तौर पर। जब राम मंदिर का विषय बीजेपी ने उठाया था तो बीजेपी को शायद पता नहीं था कि बीजेपी सत्ता में आएगी। बीजेपी ने अपनी जर्नी 2 सीटों से शुरू करी, 2 से 80 पे गए, 80 से 120 पे गए, 120 से फिर 110 पे आए, फिर 160 पे गए, फिर 180 पे गए, फिर 272-73 पे गए, फिर 303 पे गए। और जो लोग राम का विरोध करते रहे वो 400 से 40 पे चले गए। यह विधि का विधान था या राम की रचना थी? कहते हैं ना, होता वही है जो राम रच देते हैं। शायद विधि का विधान यही था। और अब जब रामलला का भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर तैयार हो चुका है, 22 जनवरी 2024 को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला विराजमान हो जाएंगे, तब सोचिए नजारा क्या होगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और राम राम।